अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान टीम में ओपनिंग कौन करेगा। टी20 के अंदर बड़ा क्लैश एक बार फिर होने जा रहा है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान खुश नहीं है अपनी पोजीशन से और उनकी पोजीशन बदली भी जा रही है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर बात करेंगे। और मुझे एक चीज और बता दे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी कि जनाब वहाब रियाज ने जब पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया था, उसके अंदर मोहम्मद हारिस को इन्होंने रेस्ट दिया था। फिर अब जो है वो मोहम्मद हारिस किधर गए। अगर आपने उनको पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर उनको सिलेक्ट नहीं किया तो मैं आगे चल के आपको एक और चीज भी, एक स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने जिसको सिलेक्ट किया है उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो भी आपको बताते हैं। खैर, इसके अलावा वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी इस टाइम पे कहां पर मौजूद है और पाकिस्तान कब आएगी ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, वो आपको बताएंगे। जबकि साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 प्लेयर को काउंटी खेलने की इजाजत दे दी है, एनओसी दे दी है। क्या अपडेट आ रही है, किसको इसको दी है एनओसी, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान टीम में ओपनिंग बल्लेबाजी कौन करेगा। बड़ा क्लैश आपस में आ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सिलेक्शन कमेटियन बाबर आजम एक पेज पर है और वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम और साइम अयूब ओपन करे पाकिस्तान के लिए टी20 के अंदर, खास तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। लेकिन मोहम्मद रिजवान खुश नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं, 2016 के अंदर, 17 के अंदर जब टी20 हुआ करते थे तो उसके अंदर मोहम्मद रिजवान क्यों सफल करते रहे, वो क्यों स्ट्रगल करते रहे, वो क्यों इतना ऊपर अपना नाम ले आ नहीं सके। तो उसके पीछे जो वजह थी ना, वो ये थी कि मोहम्मद रिजवान को, आपको याद हो, कराची किंग्स के अंदर इवन उनकी जगह नहीं बनती थी प्लेइंग 11 के अंदर, बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे उस तरीके से नंबर 5 के ऊपर, 4 के ऊपर। और सेम सिचुएशन अब बयान बनी है। कैसे आगे बनी है वो मैं आपको बता दूं। साइम अयूब ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ, ये पक्का प्लान है। मोहम्मद रिजवान खुश नहीं है नंबर 3 पर आने के लिए, और अगर वो नंबर 3 पर आते हैं जो जिसको आप लेकर आए उस्मान खान को, उसके साथ भी ज्यादती है कि आप उसको 5वें नंबर पर लेके जाओ, 4थे नंबर पर लेके जाओ। अगर 4थे नंबर पर लेके जाते हो तब आपने फखर जमान को सेलेक्ट किया है, फिर आपका फखर जमान किधर जाएगा। फिर आपने आजम खान को भी लेके आए हो, ज़ाहिर सी बात है विकेट कीपर भी आपको खिलाना है, तो फिर आपको आजम खान को किधर 5वें नंबर पर आपको एडजस्ट करना है। इफ्तिखार अहमद तो 6 नंबर पे फिट है। तो अब जो मोहम्मद रिजवान के लिए चीजें समझ आ रही है, और मोहम्मद रिजवान से सोर्सेज बता रहे हैं कि अब मोहम्मद रिजवान अपने नंबर से खुश नहीं है। वो ये चाहते हैं, पहले जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी तो उसके अंदर भी मोहम्मद रिजवान ने मोहम्मद हफीज को बोला था कि मैं ओपनिंग नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। बाबर आजम ने भी ये बोला, लेकिन जब बाबर आजम को प्लान बताए गए तो बाबर आजम ने जो है वो सेक्रीफाइस कर लिया। लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया के ऊपर आके कहा कि मैं अपने नंबर से जो है वो सेटिस्फाई नंबर 3 पे नहीं हूं, मैं ओपनिंग ही करना चाहता हूं। हमारा कोई भी सीनियर बैट्समैन नीचे नंबरों पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यंगस्टर्स को प्रॉपर तौर पर चांसेस देना ही नहीं चाहते, ये एक हकीकत है, चाहे कोई माने या ना माने। अब यही सेम सिचुएशन है मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान जो है वो जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो अपने नंबर से खुश नहीं है। ऊपर ऊपर से तो जो काफी लग रहा है कि चीजें जो है वो बड़ी क्लियर है, बड़ी चीजें जो है वो पिक्चर भी आ रही है और वीडियोस भी आ रही है कि देखें जी बड़े खुश है आपस में। लेकिन जो अंदर के सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं वो ये है कि मोहम्मद रिजवान अपने नंबर से खुश नहीं है। ये एक रियलिटी है और ये एक नजर भी ये चीज आ रही है कि देखिए मोहम्मद रिजवान पहले भी इस चीज के ऊपर बात कर चुके हैं कि मैं ओपनिंग नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद हफीज ने भी आकर ये चीज को क्लियर किया था पवेलियन के अंदर बैठकर। और अब मोहम्मद रिजवान, जो अपडेट आ रही है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को या नंबर 3 पर भेजा जाएगा या नंबर 5 पर मोहम्मद रिजवान को ट्राई किया जाएगा। एक तो फिर ये मोहम्मद रिजवान के कैरियर के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। अगर तो साइम अयूब ने न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म न किया तो बाबर आजम ही मोहम्मद रिजवान के साथ टी20 वर्ल्ड कप में ओपन कर सकते हैं। लेकिन बाबर आजम को सिलेक्शन कमेटी की तरफ से ये प्लान दे दिया गया है कि आपने साइम अयूब के साथ ही ओपन करना है टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, इंग्लैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये एक क्लियर प्लान बाबर आजम को पहुंचा दिया गया, मैसेज पहुंचा दिया गया है सिलेक्शन कमेटी एंड मैनेजमेंट की तरफ से। ये क्लियर है। जो चीज है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को किधर एडजस्ट करना है। अगर मोहम्मद रिजवान को 3 पे लाना है
तो अगर एक चीज ये भी समझने वाली है वो ये है कि अगर ये ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले तक चल गई तो देन तो मोहम्मद रिजवान का नंबर 3 पर नहीं आता है। फिर आपके उस्मान खान है वो पावर हिट भी मार सकते हैं, फिर आपके फखर जमान है वो भी आपको पावर हिटिंग करके दे सकते हैं, फिर आपके आजम खान भी देख सकते हैं। फिर जो मोहम्मद रिजवान का नंबर समझ आ रहा है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान 4 नंबर पर नहीं, 3 नंबर पर नहीं, बल्कि मोहम्मद रिजवान आपको 5 नंबर पर नजर आएंगे। ये एक क्लैरिटी है, ये एक सेम सिचुएशन है जो पहले 2017 के अंदर 2018 के अंदर होती थी। ये एक तरीके से मोहम्मद रिजवान के कैरियर के ये भी डैमेज है, उनका कैरियर भी खतरे में पड़ सकता है क्योंकि वो उस जगह के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। वो उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ जो है वो 3 नंबर पर है या ज्यादा से ज्यादा ओपन करने में वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और ये मोहम्मद रिजवान इससे पहले बोल भी चुके हैं। लेकिन इस टाइप पे सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच। मोहम्मद रिजवान ये चाहते हैं कि उनको ओपन कराया जाए, सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम चाहते हैं कि बाबर और साइम अयूब की ही ओपनिंग जोड़ी होनी चाहिए, बिकॉज इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस ये है कि जैसे पिशावर जल्मी के हमने देखा अंदर कि एक तरफ से साइम अयूब प्रॉपर तौर पर चार्ज करते थे बॉलर्स के ऊपर पावर प्ले के अंदर, वो सही तरीके से पावर प्ले को यूटिलाइज करते थे। और दूसरी जगह के ऊपर जो बाबर आजम का एंड होता था वो एक सेफ एंड होता था, वहां से विकेट बची हुई होती थी, वहां पे रन्स भी क्लैरिटी से निकलते रहते थे, अच्छे तरीके से निकलते रहते थे, और साथ साथ शफल भी होता रहता था, विकेट भी बचती रहती थी। तो खैर अभी चीजें इतनी क्लियर नहीं है। इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो मुझे एक चीज ये फैंस बता दे, क्रिकेट बोर्ड बता दे कि मोहम्मद हारिस किधर गए हैं। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने लास्ट टाइम अपना स्क्वाड बनाया था, अनाउंस किया था, उसके अंदर इन्होंने बताया था, जब वहाब रियाज साहब का स्टेटमेंट आया था कि मोहम्मद हारिस को हम लोगों ने रेस्ट दिया है। वो भाई किस चीज का उस टाइम पे उनको आपको रेस्ट दिया था? वो ना आपके वर्ल्ड कप 2024 के 23 के स्क्वाड में थे, ट्रैवलिंग रिजर्व में थे, ना उन्होंने मैचेस खेले, ना वो एशिया कप के स्क्वाड में थे, ना उन्होंने उससे पहले कोई लीग खेली। आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वो पहुंच गया बंदा, आप लोगों ने दोबारा उसको बुला लिया और कहा कि हम आपको एनओसी नहीं देते, वर्कलोड मैनेज करना। किस चीज का वर्कलोड आपने मैनेज करना था? उस लड़के का जाया कर रहे हैं असल में, ये उसको वेस्ट ऑफ टैलेंट है, टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। देख ले क्या हाल करके रख दिया। अगर आप लोगों ने पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप लोगों ने उनको सिलेक्ट नहीं किया मोहम्मद हारिस को इस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर, तो फिर फखर जमान को किस बेस के ऊपर सिलेक्ट किया है? बात करने वाली ये चीज भी है। फिर बात करने वाली ये चीज भी है कि आपने जो है वो आपका जो एक मोहम्मद रिजवान है विकेट कीपर बैट्समैन, आपने उनको किस बेस के ऊपर सिलेक्ट किया है? बात करने वाली ये चीज भी है। और भी कई सारे क्वेश्चन मार्क है। एक ही मोहम्मद हारिस के ऊपर आकर ये क्यों खड़ी चीज हो जाती है? ना 2022 के अंदर उनको चांसेस दिए, इवन नंबर 3 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर उसने उसको चांसेस दिया बाबर आजम ने, लेकिन वहां पर भी उसने प्रूफ किया। उसके बाद तो ऐसे उसको दूध की मक्खी समझ के उसको दूध में से उसको ऐसे निकाल दिया गया, कोई समझ नहीं आ रही कि हारिस गए कहां। इतना जबरदस्त टैलेंट ईएम बिशप बात कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज के कई जबरदस्त क्रिकेटर, कई लेजेंड क्रिकेटर मोहम्मद हारिस को बड़ा हाईली रेट करते थे। वो जब अपनी पीक के ऊपर बैटिंग करता था तो क्या कमाल करता था। अगर आप लोगों ने उसको पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर सिलेक्ट नहीं किया तो फिर फखर जमान को किस बेस के ऊपर आप लोगों ने सिलेक्ट किया? सवाल तो ये भी बनता है। सवाल तो और बहुत सारे हैं जो आपने पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर अगर देखे हैं तो सिर्फ मोहम्मद हारिस को ही क्यों रगड़ा डाला जा रहा है? अगर ना तो आप उसको ओपन पे चांस देते हो, कभी भी उसको ओपन, उसका नंबर ही ओपन है पावर प्ले को, जैसे साइम अयूब है वैसे मोहम्मद हारिस है। आप मोहम्मद हारिस को ना पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ लेकर गए, यही वहाब रियाज साहब जो पता नहीं क्या कौन से ओहदे लेकर बैठे हैं, समझ नहीं आ रही, लड़कों के साथ ज्यादती करते जा रहे हैं। ये जो मोहम्मद हारिस को उस वक्त ड्रॉप किया था, उस वक्त उनसे सवाल हुआ तो वही कहते हैं कि उनको वर्कलोड मैनेज, उसने क्रिकेट खेली नहीं है आखिरी साल के अंदर सिवाय पीएसएल को लेके। पीएसएल के अलावा उसने कहां क्रिकेट खेली? एशिया कप में वो खेला नहीं, एक मैच सिर्फ खेला। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, वो वर्ल्ड कप 2023 के अंदर गया, ट्रैवलिंग रिजर्व में गया, कोई मैच नहीं खेला। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज वो खेला नहीं, टेस्ट सीरीज। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जाना चाह रहे थे, आप जो है पता नहीं कौन सा ये वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। अभी फिर आप लोगों ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, जाया नहीं कर रहे तो ये और कर क्या रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। खैर ये मोहम्मद हारिस के साथ तो कर ज्यादती रहे, इसी तरीके से और भी कई सारे टैलेंटेड हैं जो ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। अब फखर जमान को इन्होंने किस बेस पे सिलेक्ट किया है?
बुरा बल्लेबाज नहीं है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने मोहम्मद हारिस को नहीं देखा। उन्होंने लास्ट टाइम बांग्लादेश प्रीमियर लीग को पहुंच गया खेलने के लिए, आप लोगों ने उसको वापस बुला लिया कि कहीं ये वहां पे परफॉर्म ना कर दे और दोबारा हमको इनको सेलेक्ट ना करना पड़ जाए। इसकी वजह से अब एक बार फिर जहरी बात है, पीएसएल में फ्लॉप हुआ। फखर जमान भी तो फ्लॉप हुआ ना, आपने उसको तो सिलेक्ट किया। व्हाई नॉट मोहम्मद हारिस? क्वेश्चन बहुत सारे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही थके हुए लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को अक्सर ये बर्बाद करते रहते हैं। देख ले मोहम्मद, ये जो आपके अब्दुल रज़ाक बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर, इन्होंने क्या किया था। पहले ये टीवी पर बैठकर बोलते रहे कि जनाब बाबर आजम तो वर्ल्ड क्लास कप्तान ही नहीं है, मैं तो व्हाइट बॉल में इसको कप्तान ही नहीं देखता हूं। उस वक्त ये कहते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं बाबर आजम को व्हाइट बॉल में कप्तान ही ना बनाता। अब जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो अब ये क्या बातें करते हैं, अब ये बात करते हैं कि जब हम टीवी पे बैठे होते हैं तो उस वक्त हम प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उस वक्त हम ये देखते हैं, उस वक्त हम ड्रामेबाजी इनकी खत्म नहीं होती, उस वक्त हम झूठ बोलते हैं। बात करने का तो यही मकसद है इनका कि टीवी में बैठकर हम झूठ बोलते हैं और यहाँ पर आकर हम ड्रामेबाजियां करते हैं। अब ये चीज देख ले, जब यही अब्दुल रज़ाक साहब से सवाल होता है ना तो अब ये कहते हैं कि जनाब नहीं जी, वो तो हम बड़े हॉनेस्ट होकर, जब आप सीट पर आ जाते हो तो आपको बड़े हॉनेस्टली से तरीके से चलना पड़ता है, चीजों को मैनेज करना पड़ता है। गोल मोल जवाब देते रहे, बस ड्रामेबाजियां करते रहे। अब एक चीज मोहम्मद हारिस के साथ, पहले ये अक्सर जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती होती रही, टैलेंट के साथ ज्यादती होती रही, टैलेंट को खराब किया गया, उनके पीछे इन एक्स क्रिकेटर का सबसे बड़ा हाथ है। एक और बड़ी एग्जांपल मोहम्मद हारिस की, सबसे बड़ी एग्जांपल इस टाइम पे करंट टाइम पर मौजूद है। खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब 4 प्लेयर ऐसे हैं, आपके 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दे दिया कि जनाब आप जाइए काउंटी क्रिकेट खेलिए, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा है। फिलहाल टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की है नहीं, जिनमें शाद मसूद है, जिसमें मीर हमजा है, जिसमें हसन अली है और चौथा है मोहम्मद अब्बास। ये चारों को जो है वो एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दे दिया कि जाइए आप इंग्लैंड के अंदर जाकर काउंटी खेल सकते हैं। खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब इस टाइम पे वर्ल्ड कप 2024 की T20 की ट्रॉफी कहां है, तो जनाब पाकिस्तान कब आएगी, सबसे बड़ी खबर है। खबर ये आ रही है कि जनाब इस टाइम पे कैरेबियन के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वर्ल्ड कप 2024 की जो ट्रॉफी है वो इस टाइम पर मौजूद है। वर्ल्ड कप 2024 की जो ट्रॉफी है वो कैरेबियन के ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, बारबाडोस हो गया, इस तरीके से जो भी उनके ममालिक हैं उनके अंदर ये ट्रॉफी जो है वो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज जो है वो होस्ट है यूएसए के साथ मिलकर, तो वहीं का जो है वो इस टाइम पे दौरा कर रही है और 20 अप्रैल तक ये वहीं पर रहेगी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान एक मीटिंग होगी। आईसीसी को बताएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब आपकी ट्रॉफी जो है वो कब फ्री है। 5 दिन के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी इस ट्रॉफी के लिए जो है वो टूर करना है 20 अप्रैल के बाद। तो खैर, अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।